ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है और 2023 अभी जैसे आप देख रहे हैं दिसंबर चल रहा है और ये महीना धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। आज 9 दिसंबर 2023 है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2024 के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं या अगले साल या लंबे समय या शॉर्ट टर्म के लिए भी प्लान कर रहे हैं तो मैंने इस वीडियो में जो कंप्लीट टॉपिक जो लिया है वो टॉपिक इस तरह की एक सेगमेंट ली गई है जिस पर सभी की नज़रें आने वाले समय में बनी हुई हैं और सेक्टर है फिनटेक का। तो मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट स्टॉक्स आने वाले समय के लिए कौन से हैं और ऐसे फिनटेक सेक्टर के स्टॉक जिस पर पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की नज़रें बनी हुई हैं, ऐसी कुछ चुनिंदा कंपनीज के स्टॉक मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। अब वो स्टॉक कैसे हैं, फिनटेक जो सेक्टर होता है वो आप सब समझते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो जो भी फाइनेंशियल सेक्टर में बेस्ट स्टॉक्स हैं और जो इंडियन कंपनीज के हैं वही स्टॉक मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। इत्मीनान के साथ वीडियो को अगर आप सुनेंगे तो जरूर आपको एक अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान्स या अच्छे स्टॉक्स आपको सुनने को या समझने को मिलेंगे। शायद उन पर फोकस आपका ना रहा हो लेकिन उनको उनके बारे में फिर आप पढ़ पाएंगे, उनकी स्टडी करेंगे और उनसे अच्छा मुनाफा भी बनाएंगे। साथ के साथ आप अपने पोर्टफोलियो को एक अच्छे डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं जिससे आपको आने वाले समय में अच्छे प्रॉफिट्स बनते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो फिनटेक सेक्टर के ही जो भी स्टॉक हैं, जो बेस्ट स्टॉक हैं, इंडिया के बेस्ट स्टॉक हैं, उन पर हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो जिससे आप चाहें तो उनको नोट भी कर लें। अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से भी उन कंपनीज के नाम को पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा स्पेशल ये नहीं है कि आप, हालांकि उम्मीद रहेगी कि आपको वो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। इंडियन फिनटेक की अगर मैं बिजनेस की बात करूंगा तो पिछले अगर 10 सालों का रिकॉर्ड आप उठाकर देखें तो इसमें जो सबसे तेजी से बढ़ता हुआ जो सेक्टर रहा है वो सेक्टर बेसिकली फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज होती हैं वही सेक्टर रहे हैं जिनमें ऐसा एक बहुत ही अच्छे रिटर्न्स जिन कंपनियों ने बना कर दिए हैं। तो वो फिनटेक सेक्टर्स की ही कंपनियां हैं और इसमें कोई भी डाउट कहीं तक भी नहीं है। चाहे आप पुरानी स्टडी को आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस सेक्टर में जो इंडियन फिनटेक सेक्टर है, जो ये इंडस्ट्रीज है, फाइनेंस की जो इंडस्ट्रीज है, इसमें लगातार आप देख रहे होंगे तो बहुत तेजी से सुधार भी हो रहे हैं और जिसके माध्यम से जब सुधार उस पर लगातार हो रहा है, कंपनीज के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज बेटर हो रही हैं और उसके साथ साथ बहुत सारा इसके फोकस में जो जरूरी जो चीज़ है वो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ हुआ है, जैसे यूपीआई टेक्नोलॉजीज फाइनेंस में यूज़ हो रही है तो जिससे उसकी सर्विसेज को और ज़्यादा स्पीड मिली है। पैसे का जो लेन देन होता है वो उसको एक तरह से देखा जाए तो पहले की अपेक्षा अभी ज़्यादा सरल हो गया है। आप कभी भी कहीं भी अगर आपको लोन भी लेने हैं या किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है या आपको किस्तें भरनी है तो मिनटों या सेकंडों का काम हो गया है कि आप उनको पैसे को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो ऐसे में जो फाइनेंस का सेक्टर है वो एकदम से उभरता हुआ सेक्टर है और इंडिया के अंदर जो फाइनेंस इंडस्ट्रीज है, जो इस तरह की कंपनीज हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर देखने को या सुनने को मिलता है कि आने वाले समय में हर तरफ अर्थव्यवस्था की ही बात हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है और हमारा देश आगे आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। डे बाई डे आप देख रहे होंगे कि इन्वेस्टर्स की भी संख्या बढ़ रही है, लोग फाइनेंस की बातें करने लगे हैं। पहला ऐसा आप कम सुनने को मिलता था। तो फिनटेक जो उद्योग है, जो इंडस्ट्रीज है, वो इसमें सबसे बेस्ट है कि ये रेगुलर बढ़ने वाला एक बिजनेस होता है और रेगुलर ये डेवलपमेंट या विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा सेक्टर है। पिछले अगर टाइम की बात करें तो इसमें बड़े लेवल पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है और इसमें नई कंपनीज भी बहुत सारी आई हैं जो अपनी फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड कर रही हैं। हाँ, और साथ के साथ गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। अभी लास्ट कुछ डेज में या आपने कल भी सुना होगा कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट में फिर से कोई बढ़ोतरी नहीं की है और उसका भी बेसिक रीज़न यही है कि जिससे इन तरह की कंपनीज में और ज़्यादा तेज़ी या ग्रोथ देखने को मिलने वाली है और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह आई है। रही बात नई कंपनीज की, तो नई कंपनीज में भी आप देख रहे होंगे कि फिनटेक कंपनीज जो है बहुत सारे इस सेक्टर में स्टार्टअप्स भी शुरू हुए हैं और वो जो स्टार्टअप हुए हैं वो भी डे बाई डे बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर मार्केट में देखेंगे तो उसमें अच्छे रिटर्न्स बना कर दे रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय फिनटेक उद्योग पिछले 2-3 सालों में एकदम से अगर आप इसको ऐसे मानेंगे कि ये हमारे देश का अगर दूसरा सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप या तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप का फील्ड रहा है तो इसमें कोई भी शक नहीं करना चाहिए। बहुत सारे आंकड़े हैं और उन आंकड़ों में आप देखें तो अगले कुछ वर्षों तक फिनटेक उद्योग का जो साइज है
वो $100 बिलियन से करीब करीब $200 बिलियन के आसपास पहुंचने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसके कारण फाइनेंशियली जो टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं उसमें जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो जिसके चलते इसका फ्यूचर हमेशा या आने वाले समय के लिए ब्राइट दिखाई देता है। तो इंडिया की जो टॉप जो सर्वश्रेष्ठ कंपनियां हैं उनकी हम बात करेंगे स्टॉक्स की। अभी 2023 चल रहा है, तो आने वाले समय में भी वो कंपनियां आपको बहुत अच्छे रिटर्न बनाकर देगी और उनकी आप स्टडी कर पाएंगे। सबसे जो टॉप की कंपनी है, अगर मैं फिनटेक कंपनीज की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो फिनटेक में सबसे पहला नाम जो हम लेते हैं वो है HDFC AMC। तो HDFC AMC को मैंने अपनी जो टॉप सर्वश्रेष्ठ जो लिस्ट है उसमें सबसे पहले रखा है। आपको मैं उसकी डिटेल भी अभी बताऊंगा। साथ में दूसरी जो नंबर पे कंपनी ली है वो है बजाज फाइनेंस, और तीसरे नंबर पर है CAMS, चौथे नंबर पर हमने ली है CDSL, और पांचवें नंबर पर ली है कैफिन टेक्नोलॉजीज। तो फिनटेक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, तो ये भी मैं साथ में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर फिनटेक कंपनियों में इन्वेस्टमेंट से पहले ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह की जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां होती हैं उन पर रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा लागू होते हैं। जैसे कि सेबी के अपने रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जो समय समय पर इस तरह की जो फिनटेक कंपनियां होती हैं उनमें उनके बिजनेस पर भी पॉजिटिवली और साथ के साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं। अगर समय समय पर कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिसके चलते ऐसा लगे कि कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा रेगुलेशन चेंज होता है तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। फिनटेक कंपनी पर समय समय पर जितने भी वो होते हैं रेगुलेशन, तो उनका इम्पैक्ट पड़ता है। और अपने पोर्टफोलियो में फिनटेक स्टॉक जब आप चुनते हैं, जब आप सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें भी आप कंपनी के जो बारे में क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि उन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। पहले तो ये है कि फिनटेक कोई भी स्टॉक है तो उसमें उसके बिजनेस की अगर वो मंदी में है, मंदी की मार झेल रहा है, तो उसको भी चेक करना चाहिए। बेसिकली उसका जो फाइनेंशियली अगर पूरे साल का प्रदर्शन आप चेक करेंगे तो वो बहुत ज़रूरी होता है। उससे आप उसके किसी भी तरह के गलत इन्वेस्टमेंट से भी बच सकते हैं। साथ के साथ उसमें कितना रिस्क फैक्टर है, फिनटेक में रिस्क फैक्टर भी बराबर बने रहते हैं, तो फिनटेक कंपनीज में रिस्क फैक्टर की भी जांच करते रहना चाहिए, जिससे समय पर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित रहे। एक और मोटी चीज़ होती है, कंपनी का जो भी फिनटेक कंपनी है उसका मैनेजमेंट भी आपको चेक करना चाहिए कि कंपनी किस तरह के मैनेजमेंट को लेकर चलती है और कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह के समय समय पर बदलाव कर रहा है। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप इस तरह की फिनटेक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और तो इसके साथ में बाजार के बेसिक जो बाजार में या मार्केट में अगर आर्थिक जितना भी इन्वेस्टमेंट का मार्केट है उसका भी इम्पैक्ट इस चीज़ पर पड़ता है, यानी कि बाजार में कैसा रुझान चल रहा है, तो वो भी फिनटेक जो कंपनियां होती हैं, जो भी स्टॉक होते हैं, उन पर बहुत तेज़ी से डायरेक्टली इम्पैक्ट उस चीज़ का बना रहता है। मार्केट में अच्छे रुझान रहते हैं तो वो स्टॉक, इस तरह के स्टॉक हमेशा ही बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और अगर मार्केट में रुझान नेगेटिव है या कोई ऐसी रूमर्स है तो जिससे इनके अपने स्टॉक पर भी बहुत जोर इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट जल्दी ही पड़ता है। तो बेसिक जो मार्केट का रुझान है उसको भी आप समय समय पर चेक करें जब भी आप इस तरह के फिनटेक सर्विस प्रोवाइडिंग जो कंपनीज हैं उनको अगर आप एज ए स्टॉक उसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं। तो अब बात करते हैं, जैसे 2024 अभी आने वाला है, तो 2024 के लिए जो कंपनी मैंने आपको सेलेक्ट करके बताई हैं वो उन कंपनियों के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेलिंग आपको कर देता हूँ। और ये कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अगर आप इनको भारत की सर्वश्रेष्ठ फिनटेक कंपनी कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। उसमें HDFC AMC का नाम मैंने पहले लिया था। और HDFC AMC जो कंपनी है वो एक बहुत ही नंबर 1 या टॉप की कंपनी है, जो कि म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजमेंट करने वाली कंपनी है। और कंपनी के पास बहुत लंबी रेंज है, उसके पास अच्छे म्यूचुअल फंड्स की बहुत अच्छी रेंज है, उसका काम करते हैं। और कंपनी ने पिछले कुछ समय में अपना ये जो फिनटेक इंडस्ट्रीज है इसके अंदर एक बहुत अच्छी रणनीति भी बनाई है और अपनी जो इनका जो स्थिति है वो बहुत ही ठोस है। HDFC AMC की हम बात कर रहे हैं। और इन्होंने जो रिटर्न्स की बात करेंगे HDFC AMC का, तो जो रिटर्न है वो काफ़ी स्टेबल हैं। और प्रबंधन या इनके मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा और मजबूत इनका मैनेजमेंट रहा है। और साथ में अगर इनके जो रेपुटेशन की मैं बात करूंगा HDFC AMC की, तो रेपुटेशन भी मार्केट में बहुत ही अच्छी है। HDFC AMC फिनटेक अपनी लाइन का जो भी ये बिजनेस है तो उसमें अगर ये हैं तो बेसिकली ये नंबर 1 पर ही जाते हैं। और इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो आप इसकी स्टडी बिल्कुल बाकायदा थोरोली कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो मैंने इसमें ली है वो कंपनी का नाम आपको पहले भी बताया है, कंपनी है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस सभी लोग जानते हैं कि बजाज फाइनेंस ने पिछले कुछ सालों के अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बड़े रिटर्न्स इस कंपनी ने बना कर दिए हैं।
बजाज फाइनेंस एक तरह की एनबीएफसी कंपनी है और ये बहुत अलग अलग टाइप के ऋण जो भी लोन्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। और साथ के साथ जो भी आपका जो छोटे लोन्स हैं उस पर तो मैं समझता हूँ कि इनका ही एकाधिकार है। जब भी आप कभी स्टोर में कहीं टीवी मोबाइल कुछ भी लेने जाते हैं तो ये कंपनी सबसे पहले फाइनेंस करने के लिए तैयार मिलती है और वहाँ पर आपको इसका काउंटर हमेशा मिलता है, चाहे स्टोर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंपनी का हो, बट वहाँ पर बजाज फाइनेंशियल की जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, वो हमेशा सबसे पहले वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और साथ के साथ ये कंपनी भारत की ये एकदम से आप देखें तो इंडिया की सबसे श्रेष्ठ कंपनियों में से एक कंपनी है, फिनटेक कंपनी बजाज फाइनेंस, जो पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेज़ी से इस कंपनी ने ग्रो किया है। और रिटर्न्स की यहाँ तक बात है तो रिटर्न्स इसने भर भर के रिटर्न्स दिए हैं, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अब बात करते हैं कैम्स की, अगली कंपनी CAMS। कैम्स जो कंपनी है आप सभी लोग जानते हैं। कंपनी कंप्यूटर इज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड इसका पूरा नाम है, जिसे अक्सर लोग कैम्स के रूप में जानते हैं। और ये भी एक बहुत आगे की कंपनी यानी अग्रणी कंपनी है और फिनटेक इंडस्ट्रीज में इसका भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। और ये जितना भी कंप्यूटेशन है बाजार का और बैंकिंग का और जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उस तरह, और इसके अलावा इंश्योरेंस जो होता है तो उस पर ये कंपनी काम करती है। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में, फाइनेंस की इंडस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। कैम्स म्यूचुअल फंड और ऑप्शनल निवेश फंड्स इस तरह के प्रोडक्ट्स में डील करती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका जो फाइनेंशियल ढांचा या उनकी जो स्ट्रक्चर है उस तरह की सेवाएं ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी इसका एक अलग प्रदर्शन है और साथ में ग्राहक बेस इसका बहुत मजबूत है। और मार्केट में अगर आप इसकी अपनी हिस्सेदारी देखेंगे तो कैम्स को हमेशा स्टॉक जो है, कैम्स का जो शेयर है वो हमेशा इन्वेस्टर्स की पहली पसंद में एक माना जाता है। तो आप कैम्स का यानी CAMS जो कंपनी है इसके स्टॉक के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगली फिनटेक कंपनी जो हमने ली है वो है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, जिसे CDSL के नाम से जाना जाता है। ये एक फिनटेक कंपनी जो सेक्टर है उसमें ये एक तरह की लीडर है। ये कंपनी CDSL लीडर है और ये डिपॉजिटरी जो सेगमेंट होता है, इसके अलावा डाटा एंट्री होती है और स्टोरेज है और रिपोजिटरी जो भी से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्री सर्विस प्रोवाइड करने का इस तरह का इनका काम है। कंपनी अपनी सर्विसेज के कारण CDSL ने शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टर्स के बीच में एक बहुत अच्छी ये एक लोकप्रिय मतलब स्टॉक है और इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी मजबूत एक स्टॉक है CDSL, जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं और साथ में इसकी स्टडी जरूर करें। जो भी आपको बताया जाता है तो कंपनी के बारे में पर्सनल जो है उसके बारे में जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो वो भी आपको फ़ायदा देने वाला होगा। लास्ट कंपनी जो मैंने ली थी, कंपनी का नाम है, सब लोग जानते हैं, जनरली इस कंपनी का नाम आप सुनते होंगे जब भी कोई IPO लॉन्च होते हैं या कुछ इस तरह की स्टॉक, जो नए स्टॉक आते हैं तो उस तरह की सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी है KFin टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये बेसिकली SaaS आधारित जो बेस जो एंड टू एंड लेन देन होता है उसका मैनेजमेंट ये कंपनी करती है। इस तरह के चैनल मैनेजमेंट का काम ये कंपनी करती है। जैसा मैं आपको बता ही रहा हूँ, कोई भी IPOs जब लॉन्च होते हैं तो उनका जो एजेंट्री या आप उसको बोलेंगे कि भाई SaaS बेस जो लेन देन है तो उसकी सर्विसेज प्रोवाइडिंग ये कंपनी रहती है। और कंपनी का जो स्टॉक है लगातार आप देखेंगे तो वो अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है। जब फाइनेंशियली जो भी जैसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो उसके तरह के इन्वेस्टमेंट का जब भी बात आती है और जब इन्वेस्टर्स इस तरह के किसी भी फिनटेक कंपनी के स्टॉक को सर्च कर रहा होता है तो उसमें भी ये KFin टेक्नोलॉजी का स्टॉक उनकी पसंदीदा स्टॉक में हमेशा ही रहता है। जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं या जो लोग बहुत अच्छे या लार्ज क्वांटिटी में या मतलब लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और फिनटेक का प्लान करते हैं, फिनटेक सेक्टर में कुछ स्टॉक सर्च करते हैं तो उनके पोर्टफोलियो में KFin टेक्नोलॉजी का स्टॉक होता ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि 2024 के लिए कि जो भी ये फिनटेक सेक्टर के स्टॉक्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं। और बेसिक उसका कारण यही है कि फिनटेक इंडस्ट्री जब से ये भारत में आए या इस तरह का मतलब कंपनियां आई हैं, तब से आप देखेंगे कोई भी ऐसी कंपनी जो फिनटेक इंडस्ट्री में है वो हमेशा ही ग्रो कर रही है। और उसका कारण क्या है, क्योंकि जब भी फंड का मैनेजमेंट है, लोन्स हैं, प्रोवाइड जो NBFC का काम है, इसके साथ साथ अब जो नई चीज़ चली है कि सर्विस प्रोवाइडिंग भी फाइनेंस में बहुत बड़ा रोल होता है, कंप्यूटेशन है, ये इस तरह की जो भी वर्क है वो सब ये फिनटेक कंपनियां ही करती हैं। तो ये बेस्ट फिनटेक स्टॉक हैं जो 2024 के लिए हैं, इसको आप प्लान कर सकते हैं। साथ के साथ जो भी स्टॉक मैंने यहाँ बताए हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं।
और जब भी इसको अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल करने का प्लान करें, इस तरह के फिनटेक स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या करना तो आप कोई भी प्लान करेंगे, तो उससे पहले आप पर्सनल लेवल पर भी उसको अपना स्टडी जरूर करें। हर कंपनी के बारे में करीब 3-4 साल या पुराना उसका स्टडी जरूर करें और आने वाले समय के बारे में भी जरूर पढ़ते रहें, उसके बाद ही अपना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और भी किसी सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं, किसी और भी स्टॉक पर आप चाहते हैं, तो आप मुझे लिख सकते हैं। जल्दी ही हमारी एक अगली वीडियो आने वाली है जिसमें लोगों ने कहा है कि ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए पूरा लाइव, तो उसके लाइव पे हमारा वीडियो बन रहा है और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको समय से वीडियो मिल सके। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक।